हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनएमएमएस की रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका रैंकिंग। रैंकिंग से बच्चों हर साल आपके एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके रैंकिंग के एक या दो टाइप से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि रैंकिंग में बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके एनएमएमएस के एग्जाम में सिर्फ एक या दो टाइप ही पूछे जाते हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हम एनएमएमएस की रीजनिंग के सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं सो डैट आपको समझ आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में एनएमएमएस में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, इन अ रो ऑफ 25 बॉयज, आपके पास 25 बॉयज की एक रो है, एक पंक्ति है। तो सबसे पहले हम एक रो बना ले लेते हैं 25 बॉयज की। तो ये हमारी एक रो है, 25 बॉयज इसमें बैठे हैं। When Manoj was shifted 5 places to the right, हम मनोज को क्या करते हैं, राइट साइड में। बच्चों, जो राइट साइड होती है आपकी राइट हैंड वाली साइड होती है और जो लेफ्ट साइड होती है आपकी वो लेफ्ट हैंड वाली साइड होती है, क्योंकि कई बच्चों को इसी में कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारा लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। जो आपका राइट हैंड है वही पेपर पे आपका दायां होता है और जो आपका लेफ्ट हैंड है वही पेपर पे आपका बायां होता है। तो सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लो। ये हमें कहता है कि मनोज को आप 5 प्लेस आगे लेके जाते हो या 5 प्लेस स्थानांतरित करते हो राइट साइड में। मैं मान लेता हूं बच्चों कि यहाँ पे एम बैठा हुआ है और इसको आप स्थानांतरित करते हो 5 प्लेस राइट साइड में, यानी कि इस साइड में। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 एंड 5। तो आपका जो मनोज है वो यहाँ पे आके बैठ जाता है। जैसे वो यहाँ पे आके बैठ जाता है तो वो आपका लेफ्ट साइड से 16th पोजीशन पे हो जाता है, जैसे कि ही बिकेम 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट से मनोज आपका 16th पोजीशन पे हो जाता है। देन आपसे पूछा है बच्चों, व्हाट वाज हिज ओल्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, यानी कि राइट साइड से इसकी ओल्ड वाली पोजीशन यानी ये वाली पोजीशन किस नंबर पे है, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि ए से लेकर बी तक टोटल स्टूडेंट हमारे पास 25 थे और ए से लेकर इस वाले एम तक आपके बच्चे कितने हो गए, 16 हो गए। क्योंकि मनोज 16 पोजीशन पे है तो ए से लेकर इस वाले एम तक सारे बच्चे कितने होंगे, 16 होंगे। तो बच्चे बच्चे कितने आपके, 9, यानी इसके बाद आपके पास 9 बॉयज है। तो हम लिख भी लेते हैं, चलो इसको समझाने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आपसे पूछा है कि राइट से मनोज की पोजीशन क्या है, तो हम इसको गिन सकते हैं। यहाँ तक आपके 9 बनते हैं तो ये आपकी 10th हो जाएगी, ये 11 12 13 14 एंड 15। तो आपका जो मनोज है वो राइट साइड से 15th पोजीशन पे हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है 4th आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। रैंकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको लेफ्ट और राइट का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रहे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 2024 में पूछा गया है। इन अ क्लास विमल रैंक इज 18 फ्रॉम टॉप, विमल की रैंक किसी क्लास में टॉप से 18th पे है। ये हमारा क्या होता है बच्चों, टॉप होता है। तो हम टॉप से विमल को देखते हैं तो ये कौन सी पोजीशन पे आता है हमारे पास, 18 पोजीशन पे आता है और ये हमारा क्या है, विमल है। 27 फ्रॉम द बूटम, और जब हम उसको नीचे से देखते हैं, ये नीचे से क्या होता है बच्चों, बूटम होता है। तो नीचे से जब हम उसको देखते हैं तो वो हमारे पास 27 पोजीशन पे आता है। ये क्या हमारे पास, विमल है। हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट क्लास, उस क्लास में कितने स्टूडेंट है। तो बच्चों देखो, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में
ऊपर से पोजीशन दे रखी हो किसी बच्चे की और नीचे से पोजीशन दे रखी हो किसी बच्चे की, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली पोजीशन यानी टॉप वाली पोजीशन प्लस में नीचे वाली पोजीशन यानी बॉटम वाली पोजीशन को ऐड कर लोगे और उसको माइनस कर दोगे एक से। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं विमल को ऊपर से और नीचे से दो बार गिन रहा हूं। आपने एक बार उसको ऊपर से गिना, ये 18 पोजीशन पे है। एक बार आपने उसको नीचे से गिना, ये 27 पोजीशन पे है। तो जैसे ही आप 18 प्लस 27 को जोड़ोगे, उसमें से एक माइनस करने से मतलब है कि आपने इसकी एक पोजीशन को हटा दिया, क्योंकि आप इसको दो बार काउंट कर रहे हो बच्चों। नीचे से 27 बच्चे, ऊपर से 18 बच्चे। तो हम क्या करते हैं, 18 में 27 को जोड़ लेते हैं और उसको माइनस कर लेते हैं एक से। सो 18 प्लस 27 कितना होगा हमारे पास 45। इसमें से हम माइनस करेंगे 1, सो हमारे पास आंसर आता है 44। सो बी इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपका 2023 में आपसे पूछा गया था, इन अ रो ए इज 15 फ्रॉम लेफ्ट। किसी रो में ए जो है वो 15th है लेफ्ट साइड से, एंड बी इज 12 फ्रॉम राइट, और बी जो है हमारे पास वो राइट साइड से दाईं तरफ से 12वीं पोजीशन पे है, 12th पोजीशन पे है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लेफ्ट साइड होती है और ये हमारी राइट साइड होती है, यानी कि दायां भाग। तो यहाँ से लेफ्ट से जो हमारा ए है वो 15th पोजीशन पे है, और राइट से जो बी है वो हमारा 12th पोजीशन पे है। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब ये अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब ए की जगह पे बी आ जाता है और बी की जगह पे ए आ जाता है। देन बी बिकम 19 फ्रॉम द राइट। तो बी जो आप हमारा 19th बन जाता है राइट साइड से। जैसे ही बी यहाँ पे आ जाएगा, पी ए की जगह पे, तो ये राइट साइड से 19th पोजीशन पे आ जाता है। देन आपसे पूछा है हाउ मेनी पीपल्स आर देयर टोटल इन द रो। इस रो में टोटल पीपल कितने हैं ये आपसे पूछा है। सो इसके लिए देखो बच्चों, जो बी है वो ए की पोजीशन पे बैठा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड से जो बी है वो 15 पोजीशन पे है, और राइट साइड से अभी हमने देखा ये 19 पोजीशन पे है। सो हम बी को दो बार काउंट कर रहे हैं। एक बार आपने लेफ्ट साइड से 15 पोजीशन पे इसको रखा हुआ है, और राइट साइड से इसको आपने 19 पोजीशन पे रखा हुआ है। सो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आप टोटल पीपल या टोटल स्टूडेंट काउंट करते हो, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप टॉप और बॉटम में करके आए हो। लेफ्ट पोजीशन हमारी क्या है, 15th है, और राइट पोजीशन आपकी क्या है, 19th है। और इसमें से आपको क्या करना, -1 करना। 15 प्लस 19 इज इक्वल टू 34, और इसमें से आप माइनस करोगे 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो इसका बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या है बच्चों, देखो आप क्या कर रहे हो, बी को जब लेफ्ट साइड से हम देखते हैं तो ये 15 पोजीशन पे है, 15 पोजीशन पे है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितने पीपल बैठे हैं, 15 पीपल। और जब आप यहां से राइट साइड से बी को काउंट कर रहे हो तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 19 पोजीशन पे है। इसका मतलब राइट से यहां तक कितने कितने पीपल बैठे हुए हैं, 19। लेकिन आपने बी को दो बार काउंट कर लिया, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से। इस वजह से आप इसमें क्या करते हो, -1 करते हो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका 2022 में पूछा गया था। इन अ क्लास ऑफ 73 स्टूडेंट द रैंक ऑफ राहुल इज 24th फ्रॉम द टॉप। टोटल स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिए हैं 73, और जो राहुल की टॉप से पोजीशन है, ये आपका क्या होता है बच्चों, टॉप होता है। टॉप से राहुल की जो पोजीशन है
वो 24th पोजीशन है। जब हम राहुल को टॉप से देखते हैं तो राहुल हमारे पास 24th पोजीशन पे आता है। व्हाट इज द सीक्वेंस फ्रॉम द बॉटम? राहुल की हमने बॉटम से सीक्वेंस पता करनी है। इसके लिए बच्चों सबसे पहले ये देखो कि नीचे कितने बच्चे आपके बचे हैं। यहाँ से लेकर इस पोजीशन तक हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 24, क्योंकि राहुल 24th पोजीशन पे बैठा है। तो हम क्या करते हैं, टोटल टॉप से लेकर नीचे बॉटम तक 73 स्टूडेंट हमारे पास। 73 में से ऊपर के 24 आप माइनस करते हो तो आपके पास 49 स्टूडेंट नीचे बचते हैं बच्चों। यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर नीचे तक आपके 49 स्टूडेंट बचे हैं। सो आप इजीली पता कर सकते हो कि बॉटम से राहुल की क्या पोजीशन है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके कितने बच्चे हैं? 49। तो ये वाली जो पोजीशन होगी 49th होगी, और इसके अगली जो पोजीशन होगी वो क्या होगी बच्चों? 15th पोजीशन होगी। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट होगा। इसके लिए अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहो तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों कि अगर आपको कभी भी पूछा गया हो कि टॉप से किसी की पोजीशन दे रखी हो और नीचे से अगर आपको उसकी पोजीशन निकालनी हो तो आप पहले क्या करोगे, टोटल में से आपके पास जो टोटल है, टोटल में से आप टॉप की पोजीशन को माइनस करोगे और इसमें आप प्लस क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। तो इस फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये भी क्वेश्चन आपका बच्चों 2022 में पूछा गया था। इसका मतलब ये है कि 2022 में रैंकिंग से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। सो आप देख रहे होंगे कि रैंकिंग आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं। सो इस क्वेश्चन में सुनील इज एट्थ फ्रॉम द फोर्थ एंड इन अ रो। कोई रो है, मान लेते हैं ये रो है आपकी। इस रो में जो सुनील है वो दोनों तरफ से यानी लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से 8th पोजीशन पे है। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट आर देयर इन अ रो? इस रो में कितने स्टूडेंट टोटल है ये आपको पता करना है। तो ये सेम टाइप के क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देते हैं। सो लेफ्ट साइड से मैं सुनील को देखता हूँ, ये हमारा सुनील है, ये 8th पोजीशन पे होता है। और राइट साइड से भी मैं इसको देखता हूं तो ये 8th पोजीशन पे होता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहां से लेकर यहां तक आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 8 स्टूडेंट हो गए। और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक भी आपके पास कितने स्टूडेंट हो गए बच्चों? 8 स्टूडेंट हो गए। लेकिन आपने सुनील को लेफ्ट साइड से भी काउंट कर लिया और राइट साइड से भी आपने इसको काउंट कर लिया, इसलिए हम इसको 1 से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो आपका जो राइट आंसर आता है 15 आता है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। अगर किसी की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों से आपको पता हो तो आप क्या करते हो? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हो। तो इस फॉर्मूले से आप कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आप इसी फॉर्मूले के टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। सो एक या 2 टाइप ही है जो रैंकिंग में पूछा जाता है, आप इजीली इनको कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2020 में पूछा गया था। अमन रैंक 6 फ्रॉम द टॉप। अमन की टॉप से, ये हमारा टॉप होता है, टॉप से जो रैंक है क्लास में वो 6th रैंक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है? अमन टॉप से 6th रैंक पर। एंड 27 फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से ये हमारा क्या होता है? बॉटम। तो बॉटम से अमन की जो रैंक है वो हमारे पास 27th है बच्चों। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं। देखो बच्चों, लेफ्ट साइड से अगर किसी की पोजीशन दे रखी हो और राइट साइड से भी उसकी सेम पोजीशन दे रखी हो, या फिर टॉप से आपकी किसी की पोजीशन दे रखी हो और बॉटम से आपकी किसी की पोजीशन दे रखी हो, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें आप क्या करते हो कि आप टॉप से प्लस बॉटम से दोनों को ऐड करोगे, उसमें से आप 1 माइनस कर दोगे तो आपके टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, और इसमें आपके पास टोटल स्टूडेंट ही पूछे गए हैं। तो अब इसमें बच्चों 27 बॉटम से आपका प्लस में 6 आपका टॉप से है, तो इन दोनों को काउंट करेंगे तो आपके पास आता है 33। इसमें से -1 कर देंगे तो ये आपका हो जाता है 32।
तो 1 इज द राइट आंसर। तो ये क्या है बच्चों कि आप जो है एक ही बच्चे को 2 बार काउंट करते हैं, इसलिए आप इसमें से 1 माइनस करते हैं। सो आई होप आपको रैंकिंग के ये सारे PYQ समझ आ गए होंगे। अगर आपको रैंकिंग में और भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों एनएमएमएस में आपके पास 90 मार्क्स की रीजनिंग आती है। अगर आप 90 मार्क्स में से 70 प्लस ले आते हो रीजनिंग में, तो आप इजिली एनएमएमएस को क्लियर कर सकते हो। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने क्लासमेट्स तक शेयर कर दो, सो डैट उनको रैंकिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।